और सिर्फ 10 मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैंने वीडियो बनाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल से सपोर्ट किया है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, उसके लिए सच में दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए मेरे चैनल को। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबके मैसेज रीड करूँ एंड मैं सबको रिप्लाई दूँ, बट थोड़ा सा अगर लेट हो जाए उस चीज़ में तो सॉरी उसके लिए पहले से ही, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ रिप्लाई करने की। एंड थैंक यू सो मच अगेन। एंड यार, पता है क्या, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, सिर्फ वो ही इंसान एक दूसरे इंसान को समझ सकता है, उसको फील कर सकता है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके ऊपर क्या बीतती है, वो कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। बट जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। कि वैसे मेरे पास उनके भी बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज मेरे साथ बताई हैं, शेयर की हैं कि आप ऐसे पढ़ाई करिए, आप वैसे करिए। मैं ट्राई करूँगी वैसे करने की। मैं उन लोगों की बात करने वाली हूँ आज जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यार, आप लोग अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। एंड मैंने उसमें ना ऐसे भी मैसेजेस पढ़े हैं जिसमें लोगों ने ये लिखा है कि ये सब देख के ना हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम एग्ज़ाम दें नहीं दें। तो सॉरी यार, ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं था, बल्कि एक मोटिवेशन के लिए था। इसको आप लोग एक मोटिवेशन के तौर पे लो कि लाइफ है ये, ठीक है। हम सोच के चलते हैं कुछ और, होता कुछ और है। आप ऐसा मत सोचो कि आपने एक एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिया, 3 एग्ज़ाम दिया, 4 दे दिया, नहीं हो रहा है तो हमारी लाइफ ख़राब हो चुकी है या फिर हम किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं। नहीं, आप इंसान हो और आप में बहुत ताकत है, बहुत काबिलियत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना? मैंने भी हार नहीं माना, ठीक है, मेरे को ऐसे हो गया था, मैं अजीब फ्रस्ट्रेटेड सब कुछ हो गई थी, बट ठीक है, वो एक आपका ह्यूमन नेचर है। आपके ऊपर जब चीज़ें बीतती हैं, आप सफ़र करते हो, आप ह्यूमिलिएट हो जाते हो, सब अजीब फ़ील होता है आपको, बट आप थोड़ा टाइम लो, गैप लो, सोचो, समझो और फिर उस चीज़ को करो, दोबारा करो। एंड हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगी कि हाँ, जो बच्चे 1 बार, 2 बार, 3 बार लाइक कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो आप लोग प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो कि आप लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है, जिनके भी इतने मैसेजेस आए हैं, कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इतनी स्टडी की है, फिर भी बच्चों का नहीं होता है, तो हमारा क्या होगा, हम तो उतना पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, पढ़ाई मैटर करती है, बट कुछ कुछ परसेंट लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है यार। और आपका जब टाइम सही होगा ना, जब आपको भगवान देना चाहेंगे, आप शायद उनसे जितनी उम्मीद नहीं किए होंगे ना, उससे कई गुना आपको देंगे। आप लोग नॉर्सेट एस्पिरेंट हो और आप लोगों में बहुत काबिलियत है यार। आप ये सोचो, जो बच्चे 1 साल से, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ, ठीक है। बट आप ये सोचो कि आपने अपनी नॉलेज कितनी इंक्रीज करी है, आपको कितनी सारी चीज़ें आती हैं, समझ रहे हो? आपका सिलेक्शन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है। भाई, मैं तो ये बोलती हूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उनके पास आई थिंक सो जिनका सिलेक्शन हो गया है उससे कई गुना नॉलेज है। समझ रहे हो बात को? हाँ, आई नो इस पे होएगा कि भाई जब नॉलेज है तो सिलेक्शन क्यों नहीं, बट यार टाइम भी तो होता है ना। क्या पता आपका टाइम कब है, आपका लक फैक्टर कब आपका साथ दे दे। कुछ कर्म भी तो होते हैं ना, हमने कुछ क्या पता बुरे कर्म किए होंगे शायद, इसलिए थोड़ा बहुत चलता रहता है, लाइफ है ये, अप डाउन चलते रहते हैं, कभी जरूरी नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो लोग बहुत आगे जाने वाले होते हैं ना, लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और आप किसी का बुरा नहीं करते हो, आपके साथ अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। सो डोंट बी स्ट्रेस योरसेल्फ। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, खूब मन लगा के पढ़ो और बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो, आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर, ज़रूर होगा। हाँ, और जिनका सिलेक्शन कई सालों से नहीं हो रहा है, पता नहीं शायद बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात से, बट यार मैंने अब ये मैंने अपने अंदर ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं कि मैं इतने साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, 4 टू 5 ईयर हो गए। मेरे एक सिलेक्शन की उम्मीद में
हमारी फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। मेरे दादू को लाइक बहुत ऐसे था कि मेरा सिलेक्शन हो, मतलब है ना, वो मेरे से क्योंकि मैं फर्स्ट बोर्न चाइल्ड हूँ अपने घर की, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे मेरे से। तो उनको होता था कि मेरा हमेशा से एक मैं सेटल हो जाऊँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मुझे सक्सेसफुल होता देखना चाहते थे वो। बट उनको हमने अभी रिसेंटली 2025 में हमने उनको खो दिया। बट मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि लाइफ मौके बहुत कम देती है। आप लोग कभी भी एक चीज़ पे डिपेंड मत हो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन नहीं करना है, छोड़-छाड़ के आप लोग को बस कुछ और करने लग जाना, नहीं। बट आप अपना ऑप्शन और भी रखो, आपके अंदर बहुत काबिलियत है और एक चीज़ पे क्यों डिपेंड होना, है ना? आप अदर्स चीज़ें भी करो। आपके अंदर आप देखो, आपके अंदर हॉबीज़ क्या हैं, आपकी आप क्या अच्छा कर सकते हो, उसमें अपना टाइम उसमें भी थोड़ा-थोड़ा लगाओ, क्योंकि आज आपको भी पता है कि आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है ना? आप न्यू-न्यू स्किल्स सीख सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि स्किल्स सीखने में कोई बुराई है, और यहाँ ये चीज़ कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है कि भाई जो एस्पिरेंट होते हैं उनको कुछ करने का हक नहीं है, उनको बस दिन-रात पढ़ना होता है और कुछ नहीं करना। भाई नहीं, कितना कोई पढ़ लेगा भाई, 12 घंटे पढ़ सकते हो, 14 घंटे पढ़ सकते हो, एक आधा घंटा तो आप अपने लिए निकाल सकते हो। कुछ न्यू चीज़ें करने के लिए, कुछ न्यू चीज़ सीखने के लिए कर सकते हो आप लोग। लाइक देखो, आज के टाइम पे एडिटिंग हो गया, वीडियोज़ बनाना हो गया, थंबनेल, टाइटल, ये वो बहुत सारी चीज़ों के लिए ना, लाइक वीडियो शूट करना, इन सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट बहुत निकलती जा रही हैं। आप लोग चाहो तो आप एडिटिंग सीख सकते हो, किसी के साथ काम कर सकते हो, उसकी एडिटिंग में हेल्प कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, और भी न जाने बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो आप लोग अपना उसमें थोड़ा-थोड़ा टाइम देके अदर चीज़ें भी सीख सकते हो। क्योंकि देखो यार, हम ह्यूमन्स बीइंग्स हैं। अब एक चीज़ बताओ, आप लोग 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए प्रिपरेशन कर रहे हो, बट कब तक? आपके अंदर हिम्मत बची, आप करो, नो डाउट, बट यार मनी भी तो ज़रूरी है ना। और ये मुझे नहीं पता, बट कितने लोग एग्री करेंगे, कितने लोग नहीं, बट आप ये सोचो कि मनी कितनी ज़रूरी है। जब आपके फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, हेल्थ ख़राब होती है किसी की, तब पता चलता है कि भाई पैसे बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कहीं से जनरेट कर पाओ अच्छे वे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई आप रॉन्ग डायरेक्शन लो, शॉर्टकट डायरेक्शन लो, नहीं, आप अच्छे वे में अपनी स्किल्स को बढ़ा के, चीज़ें सीख करके आप अर्न कर सकते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कभी नहीं बोलेंगे, है ना? मतलब आई नो, मैं बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कभी बच्चों पे फ़ोर्स नहीं करते, और ना ही वो बच्चों की इनकम पे डिपेंड होते हैं, ठीक है? वो खुद इतना कमाते हैं, वो सक्षम हैं कि हमें भी अभी तक पाल रहे हैं। बट हम लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम लोग उनके लिए कुछ करें, हम लोग और ज़्यादा बर्डन ना दें उन पे। और मतलब उनको भी खुशी होगी ना कि यार बच्चा कुछ कर रहा है। वो लोग लाइफ में हमें सिर्फ़ ना ऐसे देखना चाहते हैं कि हाँ, हम सक्षम हो चुके हैं, कुछ कर रहे हैं लाइफ में, हमारा कुछ करने का मोटिव है, हम चीज़ें सीख रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। मतलब पेरेंट्स आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं है कि आप उनको इनकम ला के दोगे तभी वो खुश होंगे, नहीं, बट एट लीस्ट आप अपने लाइफ में कुछ तो कर रहे हो ना, कुछ सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपने आप को, ये चीज़ें मैटर करती हैं पेरेंट्स के लिए। और हाँ, सेकंड पॉइंट ये कि कमेंट में बहुत सारे मतलब बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे भी लिखा कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब शादी के लिए फ़ोर्स हो रहा है किसी को कुछ कि भई लास्ट है, प्राइवेट जॉब जॉइन कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को नहीं समझते हैं, लाइक वो बहुत प्रेशराइज़ हो जाते हैं। पेरेंट्स उनके सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सच में बहुत ऐसे प्रेशराइज़ हो जाते हैं कि ना मेरा सिलेक्शन हो रहा है, ना मैं कुछ कर रही हूँ, ना ऐसे-वैसे। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस डरना नहीं है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। यार, और हमने नर्सिंग की हुई है, समझ रहे हो आप? लोगों ने ना नर्सिंग को बहुत ऐसे बनाया हुआ कि क्या है, नर्सिंग ही तो है, बट भाई ये जो एक नोबेल प्रोफ़ेशन है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस हमें पता है क्या होता है, हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं कि ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है। यार भई इंडिया में नहीं हो रहा है। सुनो, इंडिया में इतना कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ चुका है,
बच्चों के अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, नो डाउट। जो बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर नॉलेज नहीं है, उनके अंदर भर भर के नॉलेज है। बट हाँ, वो रैंकिंग वाइज सिस्टम ऐसा है ना कि अब 1.5 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे हैं, तो भाई अब जहाँ पे 2000, 1000, 500 सीटें निकल रही हैं, तो ऑफकोर्स कुछ ही बच्चे लिए जाएंगे ना। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बच्चों का नहीं हो रहा है उनका क्या। बट अगर आप लोगों की फैमिली अलो करती है, आप उनको मना सकते हैं, तो प्लीज फॉरेन कंट्री में भी इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक सिंगापुर, जर्मनी। एंड जो जर्मनी के लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे जीएनएम वगैरह भी कर रहे हैं, तो उनके पास भी इतना अच्छा ऑप्शन है कि आपको सिर्फ लैंग्वेज सीखनी है वहाँ की, और अदर कोई कोई चीज़ नहीं है। मतलब पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लिए जा रहे हैं वहाँ से, कंपनी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। कुछ एक प्राइस हैं जो आपके, आई थिंक सो, कोचिंग जो आप ले रहे हो उसके हैं, और जो एग्ज़ाम दोगे आप उसके हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना ही वो आपसे एक्सपीरियंस मांग रही है, इवन कि आप जीएनएम है, बीएससी हैं। एंड सिंगापुर का भी सेम प्रोसेस है, वहाँ पे नर्सिंग एड वगैरह का कुछ कुछ वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस हमें हार नहीं मानना है। हाँ, आपको, आप, मैं ये सभी लोगों को इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ कि ठीक है आप छोड़ छाड़ के बस इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पड़ जाओ, नहीं। बट जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर करके थक चुके हैं ना, कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा क्या है, सो क्या पता है यार, भगवान आपको इससे कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहता हो, कहीं ज़्यादा अच्छा ग्रो कराना चाहते हो, है ना। तो आप कहीं और भी ट्राई करते रहिए साथ में। हमें एक चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है लाइफ में कि हाँ यार इसी के पीछे बैठे रहो। क्योंकि मैं भी ना, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस नॉर्थ सेट नॉर्थ सेट नॉर्थ सेट। बट भाई आप ये तो सोचो कि आप इंसान हो, आप इस धरती पे एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हो, कब तक आप एक चीज के पीछे भाग सकते हो। पेशेंट हम लोग तो देखते रहते हैं ना, मतलब 1 मिनट में लाइफ जो है ना हाथ से निकल जाती है। सो हम जितने एस्पिरेंट होते हैं भाई, हम मतलब पढ़ने में बस ऐसे जूझे रहते हैं ना, हम पेरेंट्स को टाइम देते हैं ना, हम अपने आप को टाइम देते हैं ना, अपनी हेल्थ को टाइम देते हैं। जब ये चीज़ें खराब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तब रियलाइज़ होता है कि काश थोड़ा सा टाइम हमने इन सब चीज़ों को भी दिया होता। सो पढ़ाई करो, जी जान से करो, बट अपने पेरेंट्स को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, अपनी हेल्थ को टाइम दो, ये भी बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और इसको जितने एस्पिरेंट हैं उनको ज़रूर शेयर करना, उन लोगों को थोड़ा सा, अगर मैं इतू सा भी मेरी बातों का उन पे असर हो पाए, उनको समझ आए चीज़ें, तो मैं बहुत थैंकफुल होंगी उस चीज़ की। और मैं और जितने लोगों ने कमेंट किया है इतने प्यारे प्यारे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है ये वो, मैं कान्हा जी से सच में दिल से प्रे करूंगी कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग के घर में खुशियां आए, एंड आप लोग हमेशा खुश रहें। को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस जर्नी में जुड़ना मत भूलना, क्योंकि अब मैं कुछ न्यू करने की कोशिश कर रही हूँ, और आई होप कि ये चीज़ मेरी अच्छे से लोगों को समझ आएगी, लोग रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं दिखाने वाली हूँ, कुछ ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत जेन्युइन, जो सच में मैं फील करती हूँ, मैं सफ़र करती हूँ, मैं चीज़ों से कैसे निकलती हूँ, मैं इसके रिगार्डिंग मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी बातें लोगों तक रख सको। सो मैंने इसलिए ही ये चैनल बनाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, ध्यान रखना आप लोग अपना।